ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट शरीर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। ह्यूमन हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करने का। ब्लड जो होता है वह हमारे शरीर में हृदय द्वारा जो है पंप किया जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त प्रवाहित होता है जैसे सभी जीव में। इसका निर्माण रक्त तथा हृदय के द्वारा होता है। रक्त पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि रक्त को गति देने का काम कौन करता है तो हृदय करता है। इसलिए हृदय को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार या नाशपाती के आकार का होता है। हृदय एक मांसल संरचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के बीच या डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होता है। हृदय कोष्ठों में विभाजित होता है जिसमें रक्त जमा होता है तथा रक्त के पंपिंग का काम किया जाता है। अलग अलग जंतुओं में हृदय में कोष्ठकों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे तिलचट्टा में कोष्ठक की संख्या 13 होती है। मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मेढक या उभयचर में 3 कोष्ठ होते हैं। सरीसृप में 3 कोष्ठ होते हैं। पंछी तथा स्तनधारी इस सब में 4 कोष्ठ होते हैं। केंचुआ में 8 कोष्ठ होते हैं। तो चलिए हृदय की आंतरिक बनावट के बारे में हम लोग देखते हैं। हृदय के बाहर का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय तथा पेरिकार्डियम के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा हृदय का पोषण तथा सुरक्षा का कार्य किया जाता है। हृदय सेप्टम के द्वारा 2 कोष्ठों में विभाजित होता है। ऊपर वाले कोष्ठक को हम लोग आर्ट्रिकल कहते हैं यानी अलिंद कहते हैं तथा नीचे वाले कोष्ठक को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं यानी निलय कहते हैं। अलिंद का निर्माण पतली तथा कमजोर पेशियों के द्वारा होता है क्योंकि इसमें रक्त जमा होता है। वेंट्रिकल का निर्माण मोटी तथा मजबूत मांसपेशियों द्वारा होता है क्योंकि वेंट्रिकल वाले भाग में अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया जाता है। अलिंद तथा निलय सेप्टम द्वारा राइट तथा लेफ्ट 2-2 चैम्बर में विभाजित होता है। राइट जो अलिंद होता है तथा राइट जो निलय होता है यानी दायां अलिंद तथा दायां निलय में रक्त के बहाव के लिए कपाट पाए जाते हैं। इसी प्रकार के वाल्व लेफ्ट अलिंद तथा लेफ्ट निलय में भी पाए जाते हैं। अब चलिए शरीर के अंदर रक्त का बहाव कैसे होता है। रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए रक्तचाप के द्वारा होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। शुद्धिकरण के दौरान ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किया जाता है। शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड, वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे प्योर ब्लड कहा जाता है। इसका रंग ब्राइट रेड होता है। शुद्ध रक्त अलग वाहिनी में बहता है जिसे धमनी यानी आर्टरी कहा जाता है। अशुद्ध ब्लड वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। इसका रंग गहरा लाल या नीला हरा होता है। अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करने वाला वेसल को सीरा कहा जाता है। हृदय की धड़कन, रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है जिसका निर्माण हृदय करता है। दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन तथा अंकुचन की क्रिया करता है जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहा जाता है। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में नीथ एवं फ्लैक ने यह बताया कि हृदय के धड़कन का केंद्र हृदय के राइट आर्ट्रिकल के मांसपेशियों में स्थिर होता है जिसे ऐसे नोड या पेसमेकर कहा जाता है। ऐसे नोड नर्व फाइबर का बना है।
जिसके द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप हृदय कंस्ट्रक्शन एवं रिलैक्सन की क्रिया करता है। ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स यानी एवी नोड वेंट्रिकल तक पहुंचता है, जहां से आवेग को पूरे हृदय तक ले जाया जाता है।